अमन अपनी मौसी की शादी में सिर्फ खाना खाने गया था, लेकिन गलती से वह दूसरे बैंक्वेट हॉल में पहुंच गया। वहां शहर की मशहूर बिजनेस वुमन रिया की शादी चल रही थी। तभी शादी के बीच दूल्हे की एक्स गर्लफ्रेंड दुल्हन बनकर शादी रोकने आ गई। रिया गुस्से में दूल्हे को धमकाती है कि ये सिर्फ शादी नहीं, दो बड़े परिवारों का बिजनेस अलायंस है। अगर उसने सबके सामने उसे छोड़ दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दूल्हा साफ मना कर देता है। वह अपनी सच्ची मोहब्बत का हाथ पकड़ता है और सबके सामने शादी छोड़कर चला जाता है। पूरा हॉल हंगामे में बदल जाता है। दोनों परिवार लड़ने लगते हैं और रिया अकेली स्टेज पर खड़ी रह जाती है। घूंघट के पीछे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये देखकर अमन को अपनी मौसी की याद आती है, जिसने बचपन से हमेशा उसकी रक्षा की थी। वह सोचता है आज किसी की इज्जत बचाने का मौका उसके पास है। वह सीधे स्टेज पर जाता है, रिया का हाथ पकड़कर कहता है अगर वो नहीं तो मैं हूँ। फिर घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रिया एक पल उसे देखती है, फिर चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और अमन उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है। इसी तरह शादी पूरी हो जाती है। रात को अमन नशे में कमरे में पहुंचता है। जैसे ही घूंघट उठाने जाता है उसका नशा 1 सेकंड में उतर जाता है। वह घबराकर माफी मांगने लगता है। रिया उसे छेड़ते हुए अपना पैर आगे बढ़ाती है और मुस्कुराकर पूछती है क्या तुम्हें मेरा साथ बिल्कुल पसंद नहीं? अमन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह जल्दी से कहता है नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। माँ गुस्से में पूछती है कि वह शादी में गया भी था या नहीं। अमन घबराकर बताता है कि वह गलत शादी में पहुंच गया था। रिया सारी बातें सुन लेती है। वह पूछती है तो आज जो वादे किए वो सब झूठ थे? अमन डर जाता है और बार बार माफी मांगने लगता है। रिया मुस्कुराकर कहती है तो अब तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, है ना? अमन तुरंत अपनी सैलरी कार्ड निकालकर उसके हाथ में रख देता है। कहता है मेरी सारी बचत इसमें है, अब से तुम संभालना। अगर कभी मैं कम पड़ गया तो तुम्हें मुझे पालना पड़ेगा। रिया हंसते हुए पूछती है महीने में कमाते कितना हो? अमन शर्माते हुए कहता है 3000, लेकिन अभी एक बड़ी डील क्लोज की है, अब सब बदल जाएगा। मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। रिया फिर मुस्कुराकर पूछती है और तुम्हें लगता है मैं कितना कमाती हूँ? अमन मजाक में बोल देता है 4000। उसी वक्त एक कर्मचारी दौड़ते हुए आता है। मैम, अकाउंट का काम पूरा हो गया है और जिस 1 करोड़ वाली डील की बात थी वो भी फाइनल हो गई। अमन वहीं का वहीं जम जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी पत्नी कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसी कंपनी की सीईओ है। अगले दिन ऑफिस में पहुंचते ही अमन खुश होता है। आखिर उसी ने 1 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया था। उसे लगता है कि अब वह अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रख पाएगा। लेकिन तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नए टीम लीडर का हाथ पकड़कर ऑफिस में एंट्री करती है। अमन उन्हें नजरअंदाज करना चाहता है, मगर मैनेजर सबके सामने ऐलान करता है कि उस बड़े प्रोजेक्ट का पूरा कमीशन टीम लीडर को मिलेगा। तभी अमन को पता चलता है कि मैनेजर और टीम लीडर रिश्तेदार हैं, इसलिए उसे प्रमोशन भी आसानी से मिला और अब उसका हक भी छीना जा रहा है। ऑफिस के सभी लोग जानते थे कि इस प्रोजेक्ट पर शुरुआत से अमन ही काम कर रहा था। सब उसके सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन मैनेजर उसे डांट देता है। वह कहता है 6 महीने पहले ज्वाइन किया है और अभी से इतने बड़े सपने देख रहा है? पहले सीखो फिर पैसे की बात करना। अमन गुस्से में जवाब देता है मैं सेल्स में हूँ, अगर रिजल्ट की बात नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।